चलिए हो गया। बिहार में हूँ राशिद रजा। आपको बता दूं कि हम पार्टी के संरक्षक पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज मुजफ्फरपुर के 5 स्टार होटल मारीपुर पहुंचे थे। आज इस दरमियान उन्होंने आज प्रेस वार्ता के दरमियान बड़ी संबोधन में अपनी बातों को बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और साफ तौर से कहा है कि बिहार सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है उनकी कहीं न कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ रही है और वो अनाप शनाप बोल देते हैं और उन्हें लगता है अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना हुई है तो वो कहीं न कहीं बिल्कुल गलत जनगणना हुई है। बिहार सरकार जो है गरीब दलित दबे कुचले लोगों को कम दिखाया गया, वहीं अमीर लोगों को ज्यादातर लोग दिखाया गया है और इस तरह की तमाम बातों को बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वो देखिए इस रिपोर्ट में। वार्ता के बारे में जानकारी दीजिए सर। ये भैया हमारे उम्र पर भी तरस खाइए। हम बोल रहे थे, कितना बोल रहे थे। हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम मोतिहारी यात्रा में थे, वहाँ से आए हैं यहाँ। आज मंजर साहब और हमारे अध्यक्ष जी चाहे और सारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथियों के सौजन्य से यहाँ रुकने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का। तो बात करने में हमने यही कहा है अभी कि यहाँ पर जाति आधारित गणना जो किए हैं वो फॉल्स है, वो ठीक नहीं है। अमीरों का हुआ है, गरीबों का गणना नहीं हुआ है, गरीब के घर में गए ही नहीं। इसीलिए गरीब की जो बहुत सी जातियां हैं उसका जो जनसंख्या है कम करके दिखलाई गई है और दूसरे लोगों को जो कुछ ताकतवर हैं उनको ज़्यादा दिखलाई गई है। फिर दूसरी बात कि उसके नाम पर जो कोटा इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, हम लोग सब लोग समर्थन किया है कि कोटा बढ़े, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से आज तक 16% हमको मिला है प्रतिनिधित्व, यानी बैकलॉग कितना है, बैकलॉग पूरा करने का कोई कार्रवाई कर रहे हैं। फिर 1971 से रोस्टर नियम लागू है, प्रमोशन में आरक्षण वो कम से कम 16% शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, है मात्र 3.7। आखिर ये कब पूरा होगा, यही प्रश्न उनसे पूछा तो उन्हें तुम तमाम की बातें की और महिलाओं को जो उन्होंने अब शब्द कहा है जग जाहिर है। तो इसीलिए महिलाओं का शेड्यूल कास्ट का ये विरोधी हैं, इनके यहाँ हर तरह के चीज़ जो हो रहे हैं सब गड़बड़ हैं और जहाँ भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं, विकास का काम का पैसा जया हो रहा है। भारत सरकार स्पेशल राज्य के दर्जा से ज़्यादा पैसा दे रही है, लेकिन उसका ये मिसयूज कर रहे हैं और आरक्षण के नाम पर स्पेशल राज्य देने के नाम पर ये एक आंदोलन चलाना चाहते हैं, जनता को विफुल करना चाहते हैं। बिहार सरकार तो कह रही है कि अगर जातिगत जनगणना पे उनको शक है तो केंद्र सरकार अपना आरक्षण कहीं करा ले। वो तो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। इसका मतलब अगर वो न कर रही है और आप कर लिए तो आप कर लिए तो गलत पटकिएगा और गलत डाटा दीजिएगा, वो भी है, ठीक है, हम उतनों भी मानते हैं। लेकिन जो पहले से मेरा आरक्षण का कोटा है पूरा हुआ है, उसका कितना बैकलॉग है, उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? उसको पूरा करने में क्या दिक्कत है? रोस्टर नियम की बात कहा है 71 से लागू है, 3.7 क्यों है? 16% होना चाहिए, तो 20% कहाँ से दे दीजिएगा? ये जनता को शेड्यूल कास्ट को विफुल है। बिहार में क्राइम का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा है सर। काफ़ी ग्राफ, तो ही तो कहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज़ ही नहीं यहाँ पर है। आप गोपालगंज में देख रहे हैं, सीतामढ़ी में देख रहे हैं, लखीसराय में देख रहे हैं, कैमूर में देख रहे हैं, हर जगह रोज और खास करके महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल कास्ट पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इत्यादि इत्यादि बातें यहाँ पर हो रही है। नॉर्मल स्थिति नहीं है। धन्यवाद। 67-68 में डिग्री प्राप्त किया है, जीतन मांझी 1966 में ऑनर्स ग्रेजुएट किया है। तो हर दृष्टिकोण से आपसे सीनियर है जीतन मांझी, तो उसको तुम काम करने का क्या उचित है? उसमें भी हम पूछ रहे हैं कि 71 से रोस्टर नियम लागू है और 3.7% आरक्षण हमारा है वहाँ, तो उसको कब पूरा कीजिएगा? इसी को उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट वहाँ दलित को भी बेइज्जत करने का काम किया। इसके लिए हम धन्यवाद देना है माननीय भारत के प्रधानमंत्री को, जो चाहे तेलंगाना में हो या राजस्थान में हो, उन्होंने बहुत
पुरजोर शब्दों में कहा है कि बिहार में जो घमंडिया गठबंधन है उसमें इतना घमंड है कि जीतन मांझी ऐसे लोगों को भी वो बेइज्जत करने में नहीं छोड़ा। और इसके बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी महिलाओं की है, हमारी महिला हैं, बेटी हैं, बहू हैं। हम लोग सारी परिस्थिति को समझते हैं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर जो बेटी बहू के संबंध में उन्होंने बात कही मैं दोहरा नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ को सब कोई जान रहे हैं, कितना ऑब्जेक्ट किया कि कोई मुंह बंद कर लिया, कोई की आँख से आंसू आ रहा था, कोई कुछ बोल रहे थे, लेकिन ये बोलते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके दिमाग में लग रहा है कि 18 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो अब इनको लगता है कि हम बहुत बड़ा ये तेगवा खां हो गए हैं, अब हम कोई फाइट नहीं कर सकता है, हम जो बोले सो सही। तो इसलिए एक तरफ महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, दूसरी तरफ दलितों का अपमान किया, और तीसरी तरफ जनगणना के नाम पर, कोटा बढ़ाने के नाम पर एक फर्जी दस्तावेज के सहारा से अपना आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि हमारा कोटा पूरा नहीं है। हमारा कोटा बैकलॉग पूरा करें तब हम समझते हैं कि कुछ हो सकता है, यही कर सकते हैं। और अंत में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं। अभी जैसे पहले मैंने आपको कहा, यहाँ तो विषैली शराब की बात आ गई, गोपालगंज का हो या सीतामढ़ी का हो या फिर लखीसराय का हो, यहाँ समस्तीपुर का हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इनके बस की बात है। करप्शन काफ़ी है समूचे बिहार में, कोई भी काम बिना पैसा दिए हुए नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हर क्षेत्र में सरकार फ्लॉप हो गई है। इसलिए माध्यम ये पॉलिटिकल राजधानी मुजफ्फरपुर के टाउन में मांग कर कुमार से कि आपसे ये बिहार का शासन नहीं चल रहा है, आप उम्र भी उसी ढंग का हो रहा है, बोल रहे हैं जो पता नहीं चलता है कि नॉर्मल है कि नॉर्मल है। इस लाइन पर आप इस्तीफा दे दीजिए, त्याग पत्र दीजिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए जिसमें कि बिहार की जनता को सहूलियत मिले। आपको लगता है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है? एकदम लगता है। जब दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो जीतन मांझी को ऐसा क्यों करते? दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो 3.7% रोस्टर नियम लागू होने के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन है 18 साल इनका और बड़े भाई का 15 साल, 33 साल के सरकार में क्यों नहीं उसको पूरा किया बैकलॉग। तीसरी चीज़ है कि हर सर्विसेज में 16% मेरा आरक्षण था। 16% का आरक्षण जाँच के लिए बिहार विधानसभा में हमने मांग किया था कि एक कमीशन बनाइए, जैसे मुंगेरी लाल का कमीशन 56-57 में बना था, यही जानने के लिए कि शेड्यूल कास्ट का क्या है क्वांटम। इसलिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब आरक्षण की बात की थी तो कहा था कि हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी चाहिए, तो ये समीक्षा नहीं करवा रहे हैं, डर से नहीं करा रहे हैं। यहाँ तो है नहीं रिजर्वेशन, तो ये शेड्यूल कास्ट के दोस्त हैं, जैसे दुश्मन है। तो नीतीश कुमार से पहले की सरकारों ने क्या कराया था समीक्षा? 33 साल से कराया, 33 साल आप लोग जब साथ में थे तब हुई थी क्या? साथ में थे तो कितना दिन हम लोग कहते थे, हम लोग भी कहते थे, बात करते थे। विधानसभा में प्रोसीडिंग है, मेरा कर इसके हाथ में सत्ता है, वो ना 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 5 साल भी है। 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, छोड़िए पुराने जमाने में हम नंगे थे, तो इसका मतलब हम नंगे रहे हैं आज। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपये का, क्या जरूरत है उसकी भाई? हम दक्षिण बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि इंद्रपुरी से पानी 700 करोड़ में आ रहा था। ये सारी बातें इसके चलते बिहार का प्रशासन इनसे नहीं समझ रहा है। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो त्याग पत्र दें, तो रही सही जो भी उनको इज्जत है बच पाएगी, नहीं तो जो 2005 से 2010 में उन्होंने इज्जत कमाई सब मटिया में हो जाएगी। आधारित गणना हुई है, इसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग बोल पीट रहे हैं कि भाई हमने गणना कराई है और गणना कराने के बाद
अभी आपने देखा कि बिहार असेंबली से भी पास हुआ सर्वसम्मति से कि कोटा बढ़ाया जाए नौकरियों में और एडमिशन में भी। मेरा कहने का मतलब है कि गणना अगर ठीक हो उसके आधार पर बढ़ाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गणना ही ठीक नहीं हुई है। गणना इसलिए नहीं ठीक हुई है कि जो गणक लोग हैं सभी के गरीब, खास करके गरीब के घरों में कहीं नहीं गए, इसलिए गरीबों की गणना कम हुई है। और जो अमीर लोग हैं, रसूख वाले हैं, उनकी गणना हुई है। और उसमें एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक जाति है बिहार में भुइयाँ मुसहर, जिसको आप लोग जानते हैं, यहाँ भी है। वो जो है 1931 में उसका 3%, 3.5% उसकी जनसंख्या थी, और आज 2023 में भी उसकी जनसंख्या 3.7 है। आप जानते हैं कि माल्थुसियन थ्योरी जो है बतलाता है कि जनसंख्या गरीबों में ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए कि गरीब परिवार घर में रहते हैं, अपना बाल बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ये आश्चर्य है कि सबसे गरीब बिहार में भुइयाँ मुसहर कास्ट होता है, और उसकी जनसंख्या 1931 में भी 3% और इस वर्ष 2023 में भी 3%। ये कहाँ का लॉजिक है। और दूसरा रोड देखते हैं कि जो 1931 में किसी का 8% जनसंख्या थी, उसकी जनसंख्या 14% हुई। क्यों भाई, कैसे हो गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखा एक चीज में किया गया, फेवरेटिज्म किया गया है, जिसके आधार पर किसी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा दी है। उसमें प्रश्न उठ रहा होगा, आप पूछते होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जिनको 14% किया गया है, उसमें भी कई एक परीक्ष होते हैं, सब परीक्ष को मिला दिया गया और गणक किया गया। शेड्यूल कास्ट में जैसे हमारा मुसहर समुदाय है, तो मुसहर को मुसहर कहते हैं, भुइयाँ कहते हैं, राजवंशी कहते हैं, रजवार कहते हैं, फिर भोक्ता कहते हैं, राजभर कहते हैं। ये सब सारी जातियाँ परीक्ष है, वो भुइयाँ मुसहर की है। सबका खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह सब होता है। इसको अलग अलग क्यों कर दिए? अगर इसको अलग अलग नहीं किया जाता तो इसकी आबादी आज किसी भी परिस्थिति में 10% से ऊपर होती। तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर इसको ज़्यादा लाभ मिलता, तो वैसा हुआ नहीं। और फिर आज जो नोटिफिकेशन हुआ है कोटा बढ़ाने का, तो कोटा बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी करते हैं कि एक तो जनसंख्या ठीक से गणना किए नहीं, अगर हुआ भी, अगर बढ़ाए हैं 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब से आरक्षण नियम लागू हुआ है तब से आज तक 16% आरक्षण है, आरक्षित कोटा भरा हुआ है, बैकलॉग है। यही हम विधानसभा में पूछा कि बैकलॉग अगर है उसको भरने के लिए क्या उपाय किए हैं। तो जब बैकलॉग भरवे नहीं कीजिएगा तो फिर कोटा बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके लिए 1971 से रोस्टर लागू है। 1971 से रोस्टर लागू का मतलब है कि जो हमारे गजेटेड पदाधिकारी हैं, नॉन गजेटेड पदाधिकारी हैं और लोग हैं, उन लोग को 16% आरक्षण मिलना चाहिए था, प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन उनका आरक्षण का क्वांटम जानते हैं, 3.7 है। तो 75 साल में, 74 साल में आज 3.7 है, तो एक शताब्दी होगी कि जब 16% और आप 20 या 22% उनका ये होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें बेईमानी की गई है, और जो हमारा बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम नहीं करके सिर्फ लोग गलत, कमज़ोर दिमाग वाले आदमी को समझाने के लिए कि हम आपका कोटा बढ़ा दिया, चुनाव आ रहा है 24 का, उसमें अपना एक PR लेने के लिए बात किया है। एक चीज़। दूसरा चीज़, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आपने सुना कि किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जमकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। साफ तौर से उन्होंने बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालत
जो है कहीं न कहीं दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है और उनके मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहे हैं और कहीं न कहीं उनसे अब बिहार का सत्ता अब चलने लायक नहीं है और कहीं न कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में जिस प्रकार से शराबबंदी हो या फिर क्या कहते हैं कोई भी घटनात्मक क्रिया हो आए दिन होती रहती है और बिहार सरकार बिल्कुल ही इस पे विफल होती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं बिहार सरकार को इस पे रोकथाम करवाना चाहिए और जो शराबबंदी है पूर्णतः वो बिल्कुल विफल है, उसको संशोधन कर देना चाहिए और इसी तरह की तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से राशिद लेता हूँ आपसे विदा।